सभी को, सभी ने अभी हंसी की महान क्रिया की, सभी के चेहरे मुस्कुराए, एक प्यारी सी मुस्कान सभी के चेहरे पर। सभी सुखद स्थिति में बैठ, एक ऐसी स्थिति जिसमें सुख का अनुभव हो और स्थिरता हो। व्यवस्थित करते हुए स्वयं को, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और नेत्रों को कोमलता से बंद कर। श्वासों को सामान्य करने के लिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। श्वास को अधिकतम खाली करें और नाभि का संकुचन अधिकतम अंदर की ओर करें। मूल बंद लगा लें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को अधिकतम भरते चले जाए। यहाँ भी कुछ क्षण दोहराएं इसी क्रिया को। बंद नेत्रों में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक प्राणवायु मेरे शरीर में प्रवेश करती है। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर। श्वासें सामान्य हो चुकी सभी, आ जाएंगे वापस सामान्य अवस्था में। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको अपनी जीवा को मोड़कर तालू से लगाना है। अपनी जीवा को मोड़े और तालू से लगा लें। कंठ को हल्का सा संकुचित कर लें। अब आपको नासिका द्वारा श्वास को भरना है और छोड़ना है। कुछ इस प्रकार की खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न। प्रारंभ करें। कम से कम 5 बार क्रिया को करें। यदि आप आसानी से 5 बार क्रिया को कर पाते हैं तो इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 बार करते रहे क्रिया को। थायराइड के रोगियों के लिए अति उत्तम, अति लाभकारी प्राणायाम। गले में जो कफ जमा हो जाता है, इस प्राणायाम से वो स्वतः ही उखड़ जाता है। नाक, कान, गले संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। 2 बार और करें क्रिया को।
अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस शांत बैठ। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अपने गले पे होने वाले स्पंदन को महसूस करें। बढ़ते हैं आगे, लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रख लें। अब आपको अपने होठों की आकृति को गोल करना है और घूंट घूंट कर श्वास वायु को पीना है। होठों की आकृति को गोल कीजिए और घूंट घूंट कर वायु को अधिकतम कीजिए। जब आप वायु को अंदर लेकर जाएंगी तो आपका पेट फूलता चला जाएगा। जब आप अधिकतम वायु ग्रहण कर लें, हल्का सा गर्दन को झुका लें और इस वायु को पेट के अंदर विचरण कर लें। जब ना रुका जाए तो कमर वाले भाग से नीचे की ओर आते हुए जिह्वा को बाहर निकालें और सारी वायु आसन की ओर उड़ेल। ये हुई एक आवृत्ति। इसी प्रकार बाकी आवृत्तियों को भी दोहराएं। श्वास को वायु को हमें एक साथ नहीं पीना, घूंट घूंट करके, जिस प्रकार हम चाय पीते हैं बिल्कुल उसी प्रकार। जो साधक कुंडल क्रिया नहीं कर सकते उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक। कुंडल क्रिया के संपूर्ण लाभ इस प्राणायाम के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। आहार नाल से लेकर आमाशय तक, आमाशय से कंठ तक सभी की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। होठों की आकृति गोल करते हुए अधिकतम श्वास को भरना, पेट में विचरण करने देना, यथासंभव उठना और जब ना रुका जाए तो पूरी वायु को जिह्वा बाहर निकालते हुए आसन पर उड़े हुए। अपनी अपनी क्षमता अनुसार हम इस क्रिया को 20 से 25 बार तक कर सकते हैं, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार 2 बार और करिए। अपने पाचन को सुधरू। जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज इस प्राणायाम से खत्म हो जाती है, टूट जाती है। अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस।
बंद नेत्रों में इसके प्रभाव को महसूस करें। देखिए शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है, बिल्कुल एक खुश की भांति। शांत। कंठ और पेट को सुदृढ़ करने के पश्चात अपनी तीनों नाड़ियों में वायु के प्रभाव का संपूर्ण संचारण के लिए लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ से मुद्रा बनाए, प्राणायाम मुद्रा बनाए। अब बाईं ओर से श्वास को 5 तक गिनती करते हुए भरें। जब गिनती 5 तक पूर्ण हो जाए, नासिका को बंद करें और 10 तक गिनती करते हुए श्वास को रोक कर रखें। इसी प्रकार जब 10 तक गिनती पूर्ण हो जाए तो दाईं ओर से 10 तक की गिनती करते हुए श्वास को खाली कर दें, 1 2 2 के अनुपात। दोहराएं इस क्रिया को। बाईं ओर से श्वास को भरें, रुके, फिर दाईं ओर से खाली करें, दाईं ओर से श्वास को भरें, रुके और बाईं ओर से खाली करें। अनुपात होगी 1 2 2, यानी 5 तक गिनती करते हुए श्वास को भरना है, 10 तक गिनती करते हुए श्वास को रोकना है और 10 तक गिनती करते हुए श्वास को खाली करना है। समस्त नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियों में रुका हुआ मल शुद्ध होने लगता है, साफ होने लगता है। अपना पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। कोहनी को शरीर से लगाकर रखें, गर्दन भी सामने की ओर रखें।
यदि आप गर्दन झुका लेते हैं, मेरुदंड को भी नीचे की ओर झुका लेते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्राणायाम से तीनों नाड़ियां इस समय प्रभाव में, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। करते रहें क्रिया को। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करके आ जाए वापस। आ जाए वापस, शांत बैठे। देखिए, महसूस करें, आपके दोनों स्वर समान रूप से चल रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां आंखों पर, उसके बाद वाली उंगली नासिका पुट के नीचे, बाकी दो उंगलियां होठों के नीचे। अब अपने अंगूठे से आपको कानों के क्षेत्र को बंद करना है। 3 बार ये आवृत्ति लेंगे हम। 3 बार श्वास को भरे और मधुर भौरे की भांति गुंजन करें।
आ जाए वापस। शांत बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल शांत भाव। ध्यान में जाने की तैयारी। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करते हैं। भरिए गहरा लंबा श्वास। लघु ओम ध्वनियां सभी एक साथ करेंगे। शांत। अब इन ओम ध्वनियों का मन ही मन उच्चारण कीजिए। ये ओम शब्द ईश्वर का ही बोधक शब्द, मन ही मन करते रहिए ओम ध्वनि का उच्चारण। जरा सी आवाज बढ़ाओ ऋतु, कम आ रही है आवाज। करते रहिए इन ओम ध्वनियों का मन ही मन उच्चारण, बिल्कुल शांत भाव। दृष्टा भाव से आने जाने वाले विचारों को देखें। एक गहन आनंद की स्थिति। अपने उस परम पिता परमात्मा को देखने का प्रयास, उनसे बात करने का प्रयास। अथर्ववेद में इस मानव रूपी शरीर को अयोध्यापुरी की संज्ञा दी गई। इस शरीर
इस अयोध्यापुरी रूपी शरीर में 8 चक्र और 9 द्वारों का वर्णन है। यद्यपि हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं, लेकिन अथर्ववेद के अनुसार 8 चक्र और 9 द्वार हैं इस मानव शरीर में। और योग के माध्यम से इन 9 द्वारों को बंद करते हुए उन 8 चक्रों का ज्ञान प्राप्त करते हुए हमें अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। कि हम प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो धीरे धीरे स्वतः ही हमें अपनी आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। और जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हमें परम शिव की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। प्रयास करें यहाँ उस परम शक्ति की छवि को देखने का। आज्ञा चक्र, इसका बीज मंत्र ओम है। रंग हल्का भूरा या सफेद है। देखें अपने ईश्वर की छवि को देखें, ज्योति को देखें और उसकी गहराई में उतरते चले जाएं। इस संसार के सभी विषयों को छोड़कर केवल उस प्रभु की शरण में। ईश्वर का, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार, उसको छोड़कर उस प्रभु की शरण में जाना। नमन करें, उनसे प्रार्थना करें, धन्यवाद एक सुंदर जीवन के। अपने ध्यान को विराम देते हुए आएंगे वापस एक लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से। शांत बैठे। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आप शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहे। इस आई हुई शांति को अपने अंदर समाहित होने दें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सम्मुख लाएं और परस्पर घर्षण करें। आई हुई ऊष्मा को ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने शरीर के सभी अंगों पर धारण करें। हल्के से नेत्रों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें, उस ईश्वर का धन्यवाद दें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। आज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साधना कराने के लिए। आदरणीय राजेश जी, आदरणीय मंजू एबट जी, आदरणीय रितु शर्मा जी, सभी के द्वारा सुंदर साधना सहजता के साथ, बड़े आराम के साथ, और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। प्रत्येक दिन इसी पर सर जी का माइक बंद है। सर जी माइक बंद है आपका। आप एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो आप पूरी तैयारी के साथ आइए, ठीक है ना। एक एक्सपर्ट के रूप में है आप। जो भी आपके सामने करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि आपका ज्ञान बहुत अधिक है, तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ आए। ऐसा ना हो कि बीच में किसी बात को भूल जाएं या कुछ गलत करा दें। तो एक बात तो ये बोलनी थी मुझे, सभी ध्यान रखें। दूसरी चीज, हमारे जो साधक साधिकाएं हैं उनमें भी अगर किसी प्रकार का शारीरिक कुछ विकार है तो उससे संबंधित आसनों को वो बढ़ा दें थोड़ा सा। तो मान लीजिए घुटनों के दर्द की समस्या है आपकी, तो आप थोड़ा उस पर अधिक कार्य करें।
पेट बढ़ा हुआ मोटापे की समस्या है तो उस पर अधिक कार्य करें, उससे संबंधित आसनों को ज्यादा चुनाव करें, थोड़ा सा अलग से भी कर लें। और तीसरी चीज अपने शिक्षकों से बोलना चाहूंगा कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ऐसा ना मान करके चलें कि जी मैं तो संपूर्ण हो गया, मुझे सब कुछ आ गया। हम लोग सुबह से शाम तक इस मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो जैसा कि पीछे एक दिन अखिलेश गुप्ता जी ने हमारी बोला भी था कि जब भी हम परिवार के साथ बैठे तो कम से कम मोबाइल तो कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही थी और मैंने तो इस थोड़ी सी कोशिश करना शुरू कर दिया है, तो आप भी ऐसा करेंगे। और दूसरी बात आज और कहना चाहूंगा कि आप उस मोबाइल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें थोड़ा सा उससे निकालने की कोशिश करें। निकालते होंगे आप। तो जैसे हम योग से जुड़े हुए हैं तो योग से संबंधित कुछ नई नई चीजें उसमें मिलेंगी। कई बार होता है किसी प्रकार के पोस्ट आती है, बहुत बड़ी होती है, हम कहते हैं अरे छोड़ भाई, हम तो नहीं पढ़ते भाई, है ना, हटा देते हैं, हम नहीं पढ़ रहे। नीचे देखो अरे इतना लंबा कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ते। दिन में एक आध पढ़ लिया करो, कुछ नई चीज मिल जाएगी, नया ज्ञान मिल जाएगा और शिक्षकों को कुछ नया बोलने के लिए भी मिल जाएगा, है ना। कोई कहानी सी हमें सुना दिया करो। तो यही कहना चाहूंगा कि मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करो, अपने ज्ञानवर्धन के लिए करो और योग के क्षेत्र में अपने ज्ञान को भी धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसा ही एक वाकया कल मेरे साथ हुआ। एक शिक्षिका है हमारी, उनका मेरे पास फोन आया कि सर ये क्या होता है कि जी पार्क में मुझे एक योग के एक्सपर्ट मिल गई, वो मुझे कहने लगी, तो बातें कही होंगी जो भी कुछ है, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था। और वो बड़ी साधारण सी बात थी, सिंपल सी बात थी। तो कहने लगी सर मुझे तो बड़ा महसूस हुआ कि जी मुझे इतनी बात भी नहीं पता। तो आप लोग भी, ऐसी स्थिति आपके साथ भी ना हो तो धीरे धीरे आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, योग के क्षेत्र में भी ज्ञान को बढ़ाइए। जिस भी क्षेत्र को आपने चुना उसमें ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। पूर्णता नहीं आएगी कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़ाइए तो सही उसे, उतना ही मत रहिए। बस और ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए नमस्कार, बढ़ते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी शिक्षक, सभी साधक बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे और जब बातें करेंगे तो मोबाइल की तरफ नहीं देखेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।